चाणक्य कौन थे और चंद्रगुप्त कौन थे, इसके बारे में आज हम आप लोगों के बीच उनके बारे में बताएंगे कि चाणक्य कौन थे और इन मनवादियों ने चाणक्य को किस तरीके से ब्राह्मण का दर्जा दे दिया, क्या हुआ, और चंद्रगुप्त को किस मतलब एक शोषित मतलब शूद्र का दर्जा दे दिया। तो मौर्य शासन काल का ये इतिहास है और मैंने इसको बड़ा अध्ययन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाणक्य कौन थे और चंद्रगुप्त की उन्होंने किस तरीके से मदद की, क्या किया, इसके बारे में आज आप समझें। तो पहले हम बता दें कि मौर्य शासन काल कब से और कब तक रहा। मौर्य शासन काल वर्ष 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा और एक बौद्ध साहित्य की पुस्तक है उत्तर बिहारट कथाएं, उत्तर बिहारटक कथाएं, उत्तर बिहार कट कथाएं, और ये पाली भाषा में है, ये पाली भाषा में है और लिपि रोमन व बर्मी है। इसका लिखा हुआ है लिपि वो रोमन है व और बर्मी है। ये मांडले के एक प्रेस में सन 1944 ईस्वी में छपी थी, उससे मैंने ये जानकारी हासिल की है। बौद्ध ग्रंथ जो अभी मैंने आपको बताया उत्तर बिहारटक कथाएं, जिसके लेखक थेर महेंद्र जो सम्राट अशोक के पुत्र थे, उन्होंने इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को लिखा है। तो उनके अनुसार, थेर अशोक के अनुसार, मौर्य गणराज पर खत्ती राजा चंद्रवर्धन, मौर्य गणराज्य पर खत्तीय राजा चंद्रवर्धन, जिनका जन्म 374 ईसा पूर्व हुआ था और उनका इस गणराज्य पर, मौर्य गणराज्य पर शासन था। तो इनकी जो एक रानी थी, उनका नाम था धम्म मौर्य। क्या था? धम्म मौर्य। वो प्रधान रानी थी, महारानी के नाम से आप जाने। तो उसमें जो उत्तर बिहारटक कथाएं, उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ है कि चंद्रवाहिनो राजसस्य मौरी रंबो सा अहु राजं हेसी धम्म मौर्या पुत्ता तस्य चंद्रगुप्ता तिंग। क्या लिखा है कि चंद्रवाहिनो राजसस्य मौर्य रंबो सा अहु और राजं हेसी धम्म मौर्या पुत्ता तस्य चंद्रगुप्ता तिंग। ये लेखक महेंद्र जी थेर ने लिखा है और जो सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो इसमें जो
धम्म मौर्य जो प्रधान रानी थी, किनकी? चंद्रवर्धन, राजा चंद्रवर्धन की जो प्रधान रानी थी, उनके दो पुत्र थे। एक विष्णुगुप्त और तथा चंद्रगुप्त पैदा हुए थे। भारतवर्ष की प्राचीन भाषा पाली की इन गाथाओं में चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय इस प्रकार है। आदित्या नाम गोतने साकिया नाम जातिया, मौर्य वंशे खत्तिया लम्हा कुला पब जित माही। मौर्यान खत्यान वंशं जातं सिरं धरं, चंद्रगुप्तो तिप्पजतं विष्णुगुप्तो ति भातु का ततु। इसमें साफ लिखा है कि चंद्रगुप्तो तिप तंजनम विष्णुगुप्तो ति भातु का ततु, मतलब चंद्रगुप्त के भाई विष्णुगुप्त थे। अर्थ भी इसका हम बता दें कि आदित्य गोत्र शाक्य जात मौर्य वंश के खत्तिय में प्रज्ञा संपन्न चंद्रगुप्त राजा हुए और उनके भाई विष्णुगुप्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बताया उसमें लिखा है कि लगभग 345 ईसा पूर्व वैशाख प्रथम पक्ष अष्टमी को हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा चंद्रवर्धन 340 ईसा पूर्व 34 वर्ष की आयु में मगध के विस्तारवादी सीमा संबंधी युद्ध में मारे गए। तब मौर्य गणराज्य पर महापदनंद का अधिकार हो गया। जो उसका एक मंत्री था, उसका महापदनंद, उसने उस पर अधिकार कर लिया। इस घटना के बाद रानी धम्म मौर्य, जैसे उसने अधिकार किया तो उसने रानी धम्म मौर्य ने अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से भाग दी और अपने विवेक और भाइयों की सहायता से दोनों पुत्रों को के साथ पुष्पपुर, एक जगह है पुष्पपुर, जो अर्थात वर्तमान में पेशावर आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ आ गई। यही पर चंद्रगुप्त का बचपन मयूर पालकों व शिकारियों और जो चरवाहे थे ग्वालाओं के मध्य व्यतीत हुआ। किसके साथ व्यतीत हुआ? जो मोर पालते थे उनको, और जो शिकार करते थे, आखेट करते थे उनके साथ, और जो गाय भैंसें चराते थे या भेड़ बकरियां चराते थे उनके साथ व्यतीत हुआ। तो विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त की शिक्षा, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई, जो वहाँ का माना हुआ विद्यालय था, उसमें हुई। उत्तर बिहार अटक कथाएं के अनुसार विष्णुगुप्त 19 वर्ष की आयु में प्रवज्ञा लेकर विपश्यना में पारंगत आर्य मार्ग के ज्ञाता और समता आचरण वाले श्रवण बने। क्या बने? विपश्यना में पारंगत हो गए, प्रवज्ञा भी इन्होंने ले ली और आर्य मार्ग के ज्ञाता हो गए और समता आचरण वाले श्रवण बने, जिसका अर्थ होता है
कि श्रवण बौद्ध विद्वान बनना, विष्णुगुप्त तीक्ष्ण बुद्धि के प्रखर विद्वान थे, जो पढ़ लिख कर तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही आचार्य का पद ग्रहण किया और वहाँ पर कार्य करने लगे। चंद्रगुप्त जो थे, उनके छोटे भाई विष्णुगुप्त के, तो वे बचपन से ही उनको राजा बनने का शौक था। कभी कभार जैसे जाया करते थे, जिन लोगों के बीच में उनका वो हुआ लालन पालन इन लोगों का, तो ये जाया करते थे उन लोगों के बीच, तो अपना कहीं खेल खेल में राजा बनते थे। इस तरीके से इनका एक गुण हो गया था, शौक हो गया था राजा बनने का। तो बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करने का मतलब, जो मैंने अभी कहानियाँ बताई उसी पर, जैसे राजा बन गए, किसी से कहा ये करो तुम, वो कर दो तुम, जाओ मोरों की तरफ देखो, इस तरीके से तुम भेड़ों को लाओ, तुम गायों को इधर। और इन्होंने तीर तलवार चलाना उसी वक्त सीख लिया जब ये बालकपन के थे, जब इनको शौक था राजा बनने का। तो ये हमने आज आपको ये कथा इसके बारे में बताया, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल रिश्ते नाते समाज सेवा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ हम बंद करते हैं, अपना काम विराम देते हैं।